Next, we have 10.10 theorem. Here, it's if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line. Right? Listen carefully the statement. If a line segment joining 2 points, right, subtends equal angles at 2 other points, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से ए बी, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं 2 अदर पॉइंट पे, लाइंग ऑन द सेम साइड. पॉइंट्स कहाँ लाई होने चाहिए? सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट. जो ये लाइन सेगमेंट है उसकी सेम साइड पे ही लाई होने चाहिए, या तो ऊपर या नीचे, दोनों पॉइंट्स एक ही साइड पे होने चाहिए. मतलब then the 4 points lie on a circle. तो आपको बताना है कि जो ये 4 points हैं A, B, C, D, they lie on a circle. A and B are 2 points joining a line segment. Then they are forming equal angles with 2 points. They are forming equal angle with 2 points which are on the same side of the line segment. वो दो points के साथ equal angles बना रहे हैं. You can say also angle C and D, where C and D are equal, दोनों same angle बना रहे हैं, and the points are on the same side of the line segment. दोनों points line segment की same side पे हैं, चाहे आप ऊपर ले लें चाहे नीचे, एक ही side पे आएंगे दोनों points. Then you are to prove it's concyclic that 4 points lie on a circle. ठीक है, साइक्लिक जो है अगर हम ज्वाइन कर दें सी और डी को, ठीक है, तो ये बन गया क्वाड्रिलेटरल. तो इसको बोलेंगे 4 points. You can say here 4 points are concyclic. ठीक है, you are to prove that 4 points are concyclic, मतलब सर्कल पे लाई करते हैं. Okay, so what we will do here, अगर सर्कल पे लाई करते हैं these 4 points, so इसके लिए हम कंट्राडिक्शन लेते हैं एक. Let's take another point. Here we have C point. Let's take point E outside the circle. हम कहते हैं सपोज जो सर्कल है वो D से C से पास नहीं होता, E से पास होता है. This question will be done by the contradiction. कंट्राडिक्शन कैसे कि हमने मान लिया कि सपोज जो सर्कल है वो C से पास नहीं होता, E से पास होता है. क्योंकि हमें पता 3 पॉइंट्स का तो हमें पता ही है, हमने 4th पॉइंट को साथ में लेना है. 3 पॉइंट्स से सर्कल पास होता ही है. ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट ले लिया एक ई. हमने कह दिया फॉर सपोज कि सी से सर्कल पास नहीं होता, किससे होता है? ई से होता है. ठीक है, अगर ई पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, ए बी, दिस पॉइंट इज सी डी एंड दिस पॉइंट इज ई. ठीक है, ई से सर्कल पास हो रहा है. ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, AB is the line segment, CD are 2 points. ठीक है, हमने कह दिया C से सर्कल नहीं पास होता, E से पास होता है. तो सर्कल कुछ इस तरह से जाएगा, E से पास होता हुआ. ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे इससे प्रीवियस थ्योरम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. अब अगर ये सर्कल बन रहा है A B E D, ठीक है, तो जो ये वाले एंगल्स हैं they will be angles in same segment, right? I hope it's clear to you. If it's a circle, this point is E, this point is D, A, B, like this. अगर हमने मान लिया कि सर्कल C से ना पास होकर E से पास होता है, ठीक है, तो ये सर्कल बनाते हैं और ये हो गया एंगल्स इन सेम सेगमेंट. ठीक है, अब एंगल E किसके इक्वल हो गया? D के. एंगल्स इन सेम सेगमेंट. अब आप ये देखो, दिस इज पॉइंट E, हमने आउटसाइड ले लिया and join it with the B. So now you tell, see C और D हमें given है equal.
ई और डी एंगल सेम सेगमेंट हो गए। अगर सर्कल्स ई से पास होता है तो ये दोनों एंगल्स हो गए एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब एंगल सी डी के इक्वल गिवन है, एंगल ई डी के इक्वल हमने प्रूव कर दिया अभी। इज दिस पॉसिबल कि एक ही लाइन पे दो पॉइंट है, एक सिंगल लाइन पे दो पॉइंट आ रहे हैं और वो दोनों पॉइंट एक पॉइंट से इक्वल एंगल बनाते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? एक पॉइंट से दो पॉइंट सेम एंगल बनाते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, दीज टू एंगल्स कांट बी इक्वल until the lines are parallel, और वो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं लाइंस, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ई पॉइंट आउटसाइड नहीं हो सकता, राइट? ई कांट बी आउटसाइड, ठीक है? ई पॉइंट से पास नहीं करता कोई। इसका मतलब तो ये हो गया सी और ई कंसाइड कर गई। कंसाइड मतलब अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। सी डी के इक्वल है, ई डी के इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब सी और ई आपस में इक्वल हो। और वो इक्वल कब होंगे? जब सी और ई कोई डिफरेंट पॉइंट्स मतलब है ही नहीं, दैट मींस दे आर कंसाइडिंग विद ईच अदर। वो एक ही सिंगल पॉइंट है, इसका मतलब ई आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ई किस पे आना चाहिए? सी पे। सिमिलरली इफ आई टेक इनसाइड पॉइंट ई, ई को अगर हम इनसाइड पॉइंट ले लें, देन ऑल्सो सेम प्रॉब्लम होगी आपके साथ। आप ज्वाइन करोगे, अगर ई से सर्कल पास हो रहा है तो एंगल ई और डी इक्वल होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और बट एंगल हमें गिवन किसके इक्वल है? सी के, ठीक है? देन ऑल्सो अगेन कि अगर दोनों ही डी के इक्वल हैं, इसका मतलब सी और ई इक्वल हो गए। सी और ई सिर्फ एक ही कंडीशन में एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, अगर सी और ई एक सिंगल पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम है तो। दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, कि जो हमने सोचा था वो गलत है। इसका मतलब जो पॉइंट है, जो सर्कल है, वो सी पॉइंट से पास करता है, राइट? दैट मीन्स द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट सी। ए बी डी तो हमने पहले ही माना था, हमने एक पॉइंट लिया था सी, क्योंकि थ्री तो ऑलरेडी नॉन कोलिनियर से बन जाता है सर्कल, सी को भी उसी सर्कल पे बताना था। तो हमने क्या किया? हमने एक एक्स्ट्रा अलग से पॉइंट ले लिया, एक बार आउटसाइड एक बार इनसाइड, और ये दिखा दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस implies circle passes through the point C. This implies all the 4 points A, B, C, D lie on a circle, or you can say it's a cyclic. The points are concyclic, sorry. Right? Next we have cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral means ABCD is called cyclic. The quadrilateral ABCD is called cyclic if it all the points, that if all the four vertices of it lie on a circle, कि अगर A B C D concyclic है, सर्कल पे लाई करते हैं, then you will say that quadrilateral ABCD is cyclic। अगर इनसे एक सर्कल पास होता है, ठीक है, then you will say that ABCD is cyclic quadrilateral if its points, its vertices lie on a circle, or you can say its vertices are concyclic, then we'll say ABCD is a cyclic quadrilateral। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पे आपके पास टू थ्योरम्स आती हैं। इट्स 10.11, 10.12। लेट्स डू फर्स्टली 10.11, which is the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of, we have a cyclic quadrilateral ABCD, राइट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसके पॉइंट्स, दैट मीन्स इट्स पॉइंट्स विल लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है? अब प्रूफ क्या करना है? दैट सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ईदर पेयर मतलब कोई भी पेयर ले लो, ए और सी ले लो ऑपोजिट एंगल्स का, या फिर बी और डी ले लो, कोई भी एक पेयर प्रूव करना है, ईदर मतलब दोनों नहीं बताने हैं।
सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, क्योंकि ईदर हो गया, कोई भी दो पेयर हो गए, एक पेयर हो गया तो दूसरा पेयर तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अगर मैं प्रूव कर दूं a प्लस सी 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली b प्लस डी अपने आप से ही 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ईदर पेयर प्रूव करने की ही जरूरत है। सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, दो पेयर हैं ऑपोजिट एंगल के, a और c, b और d, ठीक है, कोई भी एक पेयर ले लो और प्रूव करना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो आपको प्रूव करना है a प्लस सी 180 डिग्री, या आप प्रूव कर दो b प्लस डी 180 डिग्री। एक प्रूव करते ही अदर वाला अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इसके लिए आप ज्वाइन कर दो बी और डी को, ए और सी को। ठीक है, अगर मैं ए बी कोड ले लूं, इफ आई टेक द कोड ए बी, देन दिस एंगल 1 is equal to angle 2, angles in same segment. I have taken a code AB, और जो D पे और C पे एंगल्स बन रहे होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इनको हम बोलते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में एंगल्स जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसी ही सेम चीज आप अप्लाई कर सकते हो बाकी पे, 3 और 4, 5 और 6 एंड 7 एंड 8। अगर आप BC कोड ले लें, अगर आप इसको रोटेट करके देखें, एक बार AB कोड ली, एक बार BC ली तो 7 एंड 8, CD ली तो 4 एंड 6, और AD लिया आपने तो 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 के इक्वल, 3 4 के, 5 6 के एंड 7 8 के इक्वल है। इसको यूज कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो क्वाड्रिलेटरल की। यू कैन डू इट लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। फिर अब सपोज मैं ए और सी को ले रही हूं, ठीक है, तो अब देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 के प्लेस पे 2 रख दो, 2 प्लस 2। 4 किसके इक्वल है, 3 के, 4 के प्लेस पे 3 रख दो, ठीक है, प्लस 5 एंड 6 इक्वल है, 5 के प्लेस पे 6 रख दो एंड 8 के प्लेस पे 7 रख दो, इज इक्वल टू 360। इनको ऐड कर दो, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 सब में कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 प्लस 3 तो हो गया एंगल ए, 6 प्लस 7 हो गया बी, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Similarly, B plus C is also equal to 180 degree, right? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ABCD are 4 points lying on the circle, then you can take it like this कि angles in same segment equal है तो 1 1 के equal, like this 2 और 2 ये दोनों equal हो गए, 3 and 3, 4 and 4 like this। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और इनको ऐड करोगे, 2 कॉमन लोगे, तो यू विल गेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दैट वाज टू प्रूव।